हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका मेंसुरेशन। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्रीवियस सेशन में हमने ये क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन नंबर 10th जो है, यहाँ पे आपको क्या करना था, कुछ फिगर आपको गिवन थी। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे किया था भाई, अलग अलग इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया और फिर हर एक रेक्टेंगल का हमने एरिया फाइंड आउट करके ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया था। और जो पार्ट बी था, उम्मीद करता हूं बच्चों वो आपने सॉल्व कर लिया होगा। और यहाँ पे क्या करना है, आपको आंसर बताना है अब, है ना। पार्ट बी में जो आपने किया है उसका आप आंसर बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे चीजें बहुत ही सिंपल हैं आपके लिए। यहाँ पे क्या करना है, इसको अलग अलग रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है और फिर हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल के आप बता देंगे। तो जो आपके आंसर आए हैं, अपने आंसर आप शेयर कर दें। उम्मीद करता हूं ये तो आपने जरूर कर लिया होगा। देखिए ऐसे कर सकते हैं इसको, है ना, ऐसे इसको कर सकते हैं रेक्टेंगल्स में डिवाइड। बस, तो ये रेक्टेंगल बन गए हैं। इसके नेमिंग कर सकते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो ये हैं कुछ रेक्टेंगल्स, 3 रेक्टेंगल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए बच्चों, जब DC कितना है 1, तो AB भी 1 होना चाहिए, है कि नहीं। और यहाँ पे AD कितना है, AD है 3, तो BC कितना होना चाहिए, पूरा 3 होना चाहिए ये भी, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए भाई। सिमिलरली ये भी 3 होना चाहिए और ये भी 3 होना चाहिए। तो 2 रेक्टेंगल्स की साइड तो हमें पता लग गई, ABCD एंड GHIJ, इन 2 रेक्टेंगल्स की। अब बचा हमारे पास BEFG। तो इस रेक्टेंगल की क्या क्या साइड होंगी, देखिए EF कितना है, 3 है, तो BG भी तो 3 होना चाहिए, है ना। तो इसकी लेंथ 3 हो गई। अब देखिए कि इसकी विड्थ कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी, मतलब BE ये कितना होगा। तो ये भी इजीली पता लगा सकते हैं। FJ ये कितना है, यहां से यहां तक 2 है, और ये पूरा कितना है GJ, ये 3 है, तो ये 1 होना चाहिए। बस सबकी साइड्स हमें पता लग गई, एरिया आप निकाल लेंगे सारे रेक्टेंगल्स का और ऐड कर देंगे, है ना। ऐसे ही किया था बच्चों। तो उम्मीद करता हूं सब ने ये सॉल्व कर लिया होगा। अगर कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं, तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए सीधा सीधा आपको पता लग रहा है 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 इंटू 1। इस रेक्टेंगल का एरिया 3 है, 3 इंटू 1 इसका भी 3 है एंड इसका भी 3 है। तो ये 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो देखिए मैंने बस डायरेक्ट आपको आंसर भी बता दिया है, लेकिन आपको प्रॉपरली जैसे हमने ये किया था प्रीवियस क्वेश्चन, ऐसे लिख लिख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, देख सकते हैं सब बच्चे। सिमिलर क्वेश्चन है, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। तो जो ये शेप्स हैं इनको रेक्टेंगल में बांटना है और उनका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, बताना है। जबकि ये सब जो मेजर है ये किसमें गिवन है, सेंटीमीटर में, सारे सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। तो चलिए पार्ट ए करते हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा पार्ट ए का।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करते हैं अब साथ में। देखिए यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स हम बना सकते हैं, दो रेक्टेंगल आएंगे। पार्ट ए की बात करें तो या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हो गया, दो रेक्टेंगल में ये डिवाइड हो गया, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे बच्चों आप, है ना। तो ये एक पूरा रेक्टेंगल बन जाता। आपकी मर्जी है, किसी तरह भी आप करें, लेकिन इनकी नेमिंग प्रॉपरली कर लें। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल्स हो गए। अब एरिया निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ए बी यहाँ पे कितना है बच्चों? ए बी 10 है, तो सी डी भी 10 ही होना चाहिए, है ना। सी डी भी 10 ही होना चाहिए, 10 ही है। देखिए ई सी कितना है? 8 है, और डी ई कितना है? 2 है, क्योंकि जी एफ 2 है इसीलिए, है ना। तो ये 8 + 2 10 होगा। तो साइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ब्रेड्थ कितनी है इसकी? मतलब बीसी कितना है? 2 है, तो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप निकालिए एरिया ऑफ दूसरा रेक्टेंगल। कौन सा है? ई एफ जी डी। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, लेंथ 10 है और ब्रेड्थ 2 है इसकी भी, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? हमें तो भाई जो फिगर है उसका एरिया चाहिए, एरिया ऑफ द फिगर। ये कितना है? दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों। एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ ई एफ जी डी। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कर सकते हैं हम। इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें से कोई एक पार्ट और कर लेते हैं, बाकी थर्ड पार्ट आप होमवर्क में कर लेंगे। तो देखिए ये आप होमवर्क में कर सकते हैं, इजी है, बिल्कुल वैसा ही है ना। इसमें भी दो ट्रायंगल फॉर्म होंगे आपके। तो दो ट्रायंगल कौन से हो सकते हैं? अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो एक ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ए बी सी डी, है ना। एक ये हो जाएगा ई एफ जी एच। तो ये दो ट्रायंगल हो गए, दोनों का एरिया आप निकाल लेंगे। मुझे पता है ये भाई इसकी ई एफ जी एच ट्रायंगल की लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 1, एंड ए बी सी डी की लेंथ 5 है, ब्रेड्थ 1 है, तो इजीली हम निकाल लेंगे। लेकिन पार्ट बी को हम यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? रेक्टेंगल्स इनके बना लेंगे हम, ठीक है। तो किसी को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं आपस में, है ना, तो मेरे पास आए हैं 3 रेक्टेंगल्स आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 2 स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। स्क्वायर मैंने क्यों बोला? क्योंकि भाई जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों वो तो स्क्वायर ही हुआ ना। तो अब देखिए, एक तो ये हो गया रेक्टेंगल ए बी सी डी, है ना। फिर ई एफ जी एच आई जे के एल, इन तीनों का एरिया निकालना है ना। एरिया ऑफ ए बी सी डी। उसके लिए इसकी लंबाई देखनी पड़ेगी हमें। तो ए एफ कितना है? 7,
एफ जी कितना है, अगर ई एच 7 है तो एफ जी भी 7 होगा, और जी बी कितना है, ये भी 7 है। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना हो गया, 21। तो इसकी जो लंबाई है वो 21 आएगी, लेंथ 21 आएगी। ब्रेड्थ कितनी आएगी, ब्रेड्थ यहाँ पे बीसी या फिर एडी 7 है तो 7 आएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 21 7 जा 147, 21 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी तरह से हम लेंगे एरिया ऑफ EFGH। अब EFGH में लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 7, यानी साइड इंटू साइड, एक स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड मतलब 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ, अब तीसरा वाला बच गया स्क्वायर IJKL, 7 इंटू 7 होगा, इसकी भी दोनों साइड 7 है तो ये भी 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम पूरी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों पार्ट्स का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है, तीनों भागों का क्षेत्रफल निकल गया है आपका। तो अब एरिया निकालिए फटाफट, ऐड ही तो करना है आपको, तो इसको ऐड कर लीजिए, क्या आता है देखते हैं। टोटल एरिया 147 प्लस 49 प्लस 49, ऐड कर लीजिए बच्चों। तो 147, 49 एंड 49 सबको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 7 25, 2 हासिल, 4 प्लस 4 प्लस 4 12 और 2 14, 1 हासिल, 1 और 1 2, 245 आ गया, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये तो है आपका एक तरीका इसको करने का। एक और तरीका है हमारे पास, बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के अलग अलग। अगर मैं इनको भी ज्वाइन कर लेता, इसको भी कर लेता, तो ध्यान से देखिए हमारे पास 5 स्क्वायर आ जाएंगे। 1 क्योंकि इसकी भी सभी साइड 7 है, 2 इसकी भी सभी साइड 7 है, 3 इसकी भी सभी साइड 7 7 है, और इसकी भी सभी साइड 7 7, और इसकी भी साइड 7 है। तो एक स्क्वायर का एरिया निकाल के उसको 5 से गुना कर देंगे तो भी आपका 245 ही आंसर आएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 12th क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively will be needed to fit in a rectangular region whose length and breadth are respectively 100 centimeter and 144 centimeter। पार्ट ए है, पार्ट बी का 70 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पूछा गया है कि भाई एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर रीजन है, यानी आयताकार जगह है कोई, ठीक है, आयताकार जगह है, तो कुछ ऐसी जगह होगी हमारे पास, आयताकार जगह, रेक्टेंगुलर रीजन है, और इसकी जो लंबाई है वो तो 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, बेसिकली ये टाइल की लंबाई और चौड़ाई गिवन है।
ठीक है बच्चों। तो हम इसको टाइल की लंबाई चौड़ाई बताएंगे। एक टाइल ले लेते हैं हम, तो मान लीजिए ये टाइल है, ठीक है, ये टाइल है। तो इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है वो लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई होगी 5 सेंटीमीटर टाइल की। टाइल मतलब कैसी हुई, आयताकार हुई शेप में। और वहीं पे क्या बोला गया है कि भाई एक रेक्टेंगुलर रीजन है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अगर पार्ट ए की बात करें तो ये लंबाई हो गई 144 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी 100 सेंटीमीटर। तो ये 12 बाय 5 की टाइल 144 बाय 100 के कमरे में बोल सकते हैं, एरिया में बोल सकते हैं, कितनी फिट होंगी, है ना। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें कितनी टाइल लानी पड़ेगी, ये कैसे पता लगेगा भाई, काउंट करनी पड़ेगी ना। कि आपको मैंने एरिया दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया जिसमें टाइल लगानी है, तो इसका एरिया निकाल लोगे आप। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन कितना आ जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। फिर जो टाइल का एरिया है, एक टाइल का एरिया हम निकाल लेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो रीजन का क्षेत्रफल है उसको टाइल के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो जितनी टाइल की जरूरत होगी वो आ जाएंगी। इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम करेंगे पार्ट ए को। देखिए पार्ट ए में क्या है भाई, हमारा जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी लेंथ गिवन है 144, ब्रेड्थ गिवन है 100 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन लंबाई गुना चौड़ाई 144 इंटू 100 कितना आ गया, 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप निकालिए एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालिए। एक टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60, 12 25 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें निकालना है कितनी टाइल, ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स, है ना। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, नंबर ऑफ टाइल्स जो हम लेके आएंगे इस एरिया में लगाने के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, ये आएगा, है ना। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 14400 डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कट गया, 6 बच गया, 6 से इसको भाग कीजिए, 6 दूनी 12 और 2 बच गया, 6 चौक 24, 240 टाइल्स आ गई। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये क्या हो गया, डायरेक्ट मैंने डिवाइड किया है। अगर आप को कोई दिक्कत आ रही है तो 0 से 0 तो काट सकते हैं आप, बाकी 1440 को 6 से भाग ऐसे कर लीजिए, 6 दूनी 12, 2 बच गया, 4 उतार लिया, 6 0, 6 चौक 24 होगा बच्चों, ठीक है, 6 चौके 24 होगा।
तो ये 24 आ गया, 0 हमने उतारा है तो वो 6 0 0 होगा, तो 240 आपका आंसर आएगा। बस ये है कि अगर डायरेक्टली आप कैंसल आउट करने लग जाते हैं, डायरेक्टली कट करते हैं चीजों को, तो आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए धीरे धीरे करके जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो ये डायरेक्टली काटना भी आप सीख लोगे, है ना। या फिर पहले इसको 2 से भाग करो, दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, फिर 3 से भाग करो और आपका आंसर सेम आएगा उस कंडीशन में भी, है ना। तो उस कंडीशन में भी सेम आना चाहिए। देखिए हम करके देख लेते हैं। 14400 अपॉन 60 है, 0 से 0 कट गया, फिर क्या बचा, 2 से इसको काटेंगे 3 बच गया, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, ये 0 हो गया। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 चौक 12 और 0 का 0, 240 आ गया। यहाँ भी ये नंबर ऑफ टाइल्स है, ठीक है, तो 240 आ गया। भाई आप कैसे ही कर लीजिए, आपके ऊपर है। देखिए मैंने तीनों तरीके से बता दिया है आपको, इसको नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है बच्चों, एक सवाल नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन है आपके लिए। इन स्क्वायर मीटर ऑफ अ piece of cloth 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर लॉन्ग। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है कि एक कपड़ा है, ठीक है, एक कपड़े का टुकड़ा है जिसकी जो लंबाई है वो तो 2 मीटर है और चौड़ाई 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताएंगे आप मीटर स्क्वायर में। डिट्टो ऐसा ही एक सवाल हमने किया था, ठीक है, तो ये वैसे ही होगा। कैसे होगा कि भाई इसकी जो लंबाई है वो मीटर में है, ठीक है, आंसर हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो जो चौड़ाई आपको दी गई है कपड़े की 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, इसको पूरे को मीटर में कर लेंगे पहले। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चों, तो यूनिट सेम कर लेंगे, वो भी मीटर में कर लेंगे, बिकॉज आंसर चाहिए मीटर में, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन यहाँ पे ऐसा मिलेगा आपको कि लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के जो टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है, 2 मीटर है। ब्रेड्थ हम निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा नहीं द आएगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि भाई 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के इक्वल, होता है कि नहीं होता। तो 1 सेंटीमीटर होगा 1/100 मीटर के इक्वल, तो 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो गिवन है वो लिख लेंगे, है ना। क्या गिवन है बच्चों, कपड़े की लेंथ गिवन है कितनी, 2 मीटर। ब्रेड्थ गिवन है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ 2 मीटर हो गया, ब्रेड्थ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर, और 25 सेंटीमीटर हो गया 1/100 इंटू 25, ठीक है। इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.25
मीटर आ जाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर तो ऑलरेडी है, प्लस 0.25 मीटर मैंने इसको कर दिया है, ये सेंटीमीटर में था बच्चों, है ये सेंटीमीटर में था, तो 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.25 मीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.25 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। एरिया निकालिए अब, एरिया ऑफ द क्लॉथ कितना आ जाएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लंबाई कितनी है यहाँ पे 2 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 1.25 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.25 इंटू 2 कितना आ गया, 5 दूनी 10, एक हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, और डेसिमल आएगा आपका 2 डिजिट्स के बाद, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। 2.5 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आप उनको नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं और होमवर्क भी अपना टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये जो चैप्टर हमारा है मेंसुरेशन, ये अब कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको आज अच्छे से घर जाके रिवाइज करोगे और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इकट्ठे करके नेक्स्ट सेशन में जरूर लाओगे, ताकि हम इसके डाउट्स क्लियर कर सकें। तो बच्चों अगले सेशन में आपको इसके जितने भी डाउट्स हैं सब पूछ लेने हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।